भक्त और भगवान के बीच में अंतरंग संबंध होते हैं। दोनों के बीच अनंत प्रेम होता है और एक दूसरे के प्रति आत्मिक संबंध के साथ ही समर्पण के भाव भी होते हैं। जगन्नाथपुरी में वहाँ के राजा भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त थे और वे भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त थे और भगवान जगन्नाथ जी का जब हो रखता था तो सबसे पहले पंडा जी प्रसाद लेकर के जगन्नाथ के राजा जी के पास में आते थे और उन्हें प्रसाद देते थे। तो प्रसाद के प्रति अनंत आसक्ति और प्रेम और सद्भाव जगन्नाथपुरी के राजा का था। एक बार भोग लगा करके पंडा जी प्रसाद लेकर के राजा जी को देने के लिए आए, तब राजा जी चौपड़ खेल रहे थे और उनके दाहिने हाथ में एक पासा था, तो उन्होंने वो प्रसाद बाएं हाथ में ले लिया। तो पंडा जी ने उस प्रसाद को वापस राजमहल में नहीं पहुंचाते हुए वापस मंदिर में ले गए। जब चौपड़ खेल करके राजा जी प्रसाद लेने के लिए राजमहल में पहुंचे, तब पता चला कि पंडा जी ने प्रसाद यहाँ पे नहीं दिया। तब उन्होंने इसका कारण जानना चाहा, तो उन्होंने कहा आपने प्रसाद का अवमानना की है, आपने बाएं हाथ से प्रसाद लेना स्वीकार किया जो मैंने नहीं दिया। तब उन्हें बड़ा क्षोभ हुआ, आत्मग्लानि हुई। उन्होंने कहा कि इसका क्या प्रायश्चित करना चाहिए। सभी ब्राह्मणों विद्वानों की सभा बुलाई गई। उन्होंने कहा कि ये मेरे दाएं हाथ का कसूर है कि उसने उससे प्रसाद ग्रहण नहीं किया, तो उसे क्या सजा दी जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो भी कसूर करे उसको तो उसका दंड मिलना चाहिए। तब राजा ने एकांत में सोचा कि मेरे दाएं हाथ से प्रसाद नहीं ग्रहण किया, इस हाथ को काट देना चाहिए। तो उसने खूब कोशिश करी अपने हाथ से दूसरे हाथ को काट दे, पर वो नहीं कर पाया। तो अब उसने कहा कि अब किसको कहूँ जो मेरा हाथ काटे, और राजा का हाथ काटने को तैयार कर दूँगा। उसके लिए कोई युक्ति लगाना चाहिए। तब उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि आज मैं जहाँ सोता हूँ मेरे कमरे में, तो मेरी खिड़की में एक प्रेत आता है और वो अपना हाथ डाल करके और मुझे परेशान करता है, तो आप इसका कोई उपाय कीजिए। तो उसने कहा ऐसा करो कि आपके स्थान में मैं सो जाऊँगा और आप हाथ दूसरी जगह सो जाना। जब वो आएगा और हाथ डालेगा तब उसका हाथ काट दो। तो राजा ने मंत्री को अपने स्थान में सुलाया और खुद जाकर के उस खिड़की में हाथ डाला और शोर मचाने लगा। तो उसने मंत्री ने सोचा कि वो प्रेत आ गया है, तो उसने तलवार निकाल के उसका हाथ काट दिया। इस प्रकार से राजा ने अपना दाहिना हाथ कटवा लिया। अब अगले दिन जब भोग लगा, पंडा जी प्रसाद लेकर के राजा के यहाँ नहीं गए। तब जगन्नाथ जी ने उन्हें प्रेरणा दी कि आप राजा को जाके प्रसाद दो। तब जब प्रसाद लेकर के पंडा जी राजा को देने आ रहे थे, तब राजा ने कहा कि मेरा तो एक हाथ ही है बायां, दायां तो कट चुका है, तब मैं प्रसाद कैसे लूँगा। ये भाव मन में आते ही उसने जैसे ही हाथ आगे किया, उसके दोनों हाथ आ गए और उसने प्रसाद ग्रहण किया। तब पंडा जी को प्रेरणा मिली। भगवान ने कहा कि वो हाथ कहाँ है, वो लेकर के आओ। वह हाथ लेकर के पंडा जी आए, तो उन्होंने कहा इसको इस चौक में रोक दो। वह हाथ रोक दिया। हाथ की जगह एक पेड़ उत्पन्न हुआ। उस पेड़ पे बहुत सुगंधित फूल लगते हैं और वो फूल सबसे पहले पूजा होने के बाद में भगवान जगन्नाथ जी को चढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार से जो समर्पण की भावना, आत्मीयता की भावना और एक दूसरे के प्रति का जो प्रेम है, वो यह दर्शाता है कि आज भी जगन्नाथपुरी में राजा जी के हाथ से जो उत्पन्न पक्ष था, उसी के फूल जगन्नाथ जी को चढ़ाए जाते हैं और वो जगन्नाथ जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। और उसकी फूलों की इतनी अच्छी सुगंध है कि जिसे सुगंध से ही जो भी प्राणी वहाँ जाते हैं वे आनंदित होते हैं। और भगवान जगन्नाथ जी की जय।